आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि कैसे आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग का और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं, वो भी बिना नीट के एग्ज़ाम के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है। बीएससी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं PGI-MER की जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्क्रीन पे आ रही है। और यहाँ पे एक आपको बता दूँ कि इन्फॉर्मेशन फॉर द कैंडिडेट का आता है और यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर द बीएससी नर्सिंग 4 ईयर, जिसमें बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग इसमें निकाली गई है। इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और डायरेक्ट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे जहाँ से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है जिसमें 1 जून 2026 से ये अप्लाई करना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है कि अगर आप इसमें कुछ एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके ले सकते हैं। और ये 2 लिंक दिए हैं अप्लाई करने के लिए। एक लिंक है ऊपर वाला जिसमें बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और नीचे वाला है जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए पहले हम आपको बीएससी नर्सिंग का बताते हैं और पोस्ट बेसिक का भी, दोनों का ही सेम ही रहता है अप्लाई करने का प्रोसेस। अगर आपने आफ्टर +2 के बाद डायरेक्ट ही बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको इसको पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करना होगा। और अगर आपने एएनएम जीएनएम वगैरह की है तो आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए वाला ऑप्शन को चूज़ करना होगा। तो क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जनरल लिंक दिया गया है जिसमें आप जो प्रोस्पेक्ट है यहाँ से डाउनलोड कर चेक कर सकते हैं। हाउ टू फिल एप्लीकेशन यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको आ जाता है टू रजिस्टर का, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा, 100% इसमें वेट करें। और कुछ एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपका जो सिस्टम का है वर्जन ये वाला होना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए। इसको आप क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पे फिर से आ जाता है कि एग्री कर लो। एग्री पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे इस तरह का ये पेज ओपन हो जाता है। तो पहला आ जाता है रजिस्टर टू गेट द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, नेम ऑफ द एप्लीकेंट का। नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ दिया गया तो यहाँ इसके जो कैलेंडर का निशान बना है इस पर क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। जेंडर यहाँ पे आप फीमेल कैंडिडेट के लिए ये पोस्टर रहती है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर पूछा गया तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर कन्फर्म करना होगा। ईमेल आईडी यहाँ एंटर करेंगे, उसी को कन्फर्म करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई हेयर बाई पे क्लिक करेंगे और ये जो इस तरह का कैप्चा कोड आता है यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपका रीवेरीफाई का आ जाता है तो इस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल चेक करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें ऊपर डाली है उसको वेरीफाई करने के लिए इस तरह का आ जाता है जहाँ पे आपको यहाँ पे सभी पे टिक करना होगा और यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो अलर्ट आ जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। सबमिट होने के बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि आपका फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपको ईमेल आईडी के थ्रू भेज दिया गया है तो वहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसको आप क्लोज़ कर दें। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल आएगी जो आपने पहले फिलअप की है। अब यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन का ये जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना। तो यहाँ पे आपके पहले ऊपर पर्सनल डिटेल रहती है जहाँ पे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जेंडर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे पूछा गया आप अपना फादर का नेम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने मदर का नाम, ईमेल आईडी यहाँ मदर या फादर की दोनों में से किसी की यहाँ पे एंटर करेंगे। मैरिड स्टेटस यहाँ पे आपने सिंगल करना है, अगर मैरिड है तो मैरिड करेंगे। नेशनलिटी इंडियन पे क्लिक करेंगे। नीचे आ जाती है कैटेगरी, तो चूज़ कैटेगरी के में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जनरल है, SC ST OBC है, जो भी कैटेगरी यहाँ पे है कि है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका रिलीजन पूछा गया तो इस पर क्लिक करके आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। नीचे रहता है अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो। कलर में ब्लाइंड में दिक्कत है तो यस या नो। तो ये वाले ऑप्शन आपने यस या नो पे आंसर देना है। अगर हैं तो यस करते हैं तो उस हिसाब से आपको
यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। अब यहाँ पे आपका कोर्स आ जाता है जो आपने फर्स्ट में सेलेक्ट किया है, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर, BSc 024 का कोड आता है। नीचे यहाँ पे आपका क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस पूछा गया, तो यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का, कंट्री यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, स्टेट जो आपकी स्टेट रहती है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर क्या आती है, पिन कोड एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस दोनों की जैसे तो आपने यस पे क्लिक कर देना है। पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सेव हो चुकी है इसको आपने क्लोज करना है और यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। अब यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी गई है तो आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी होगी। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपका +2 बेस पे आ जाता है, डायरेक्ट आपकी +2 क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। यहाँ पे आपका बोर्ड आगे किस बोर्ड से आपने +2 पास की है वो बोर्ड का नाम यहाँ पे आपने को मेंशन करना होगा और आपका क्वालिफ़िकेशन का पास है कि वेटिंग है, 2 आंसर आता है। अगर आपका वेटिंग पे है तो वेटिंग पे क्लिक करेंगे। पासिंग ऑफ ईयर आपको यहाँ पे लिखना होगा कब आपका पास हो सकता है और इसमें एक्सपेक्ट दिया गया है कि आपके जो +2 की मार्कशीट कब तक आएगी। तो ये अपीयर रिजल्ट के लिए कैंडिडेट के लिए है, लेकिन अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो यहाँ पे पास पे क्लिक करेंगे। पास पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी सब्जेक्ट वाइज, जिसमें पहले सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका फ़िज़िक्स आएगा, फ़िज़िक्स में आपने कितने मार्क्स लिए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। दूसरा यहाँ पे क्लिक करेंगे, केमिस्ट्री आ जाएगा, कितने मार्क्स लिए हैं और कितने में से हैं। उसके बाद बायोलॉजी आएगा, इसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे और कितने में से लिए हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है परसेंटेज 4 सब्जेक्ट की यहाँ पे शो हो जाएगी। नीचे आ जाता है इंग्लिश का, तो यहाँ पे आपके इंग्लिश पे आपने पास करना है, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं और कितने में से आए हैं। इसके बाद रहता है आपका मंथ ऑफ ईयर पासिंग। यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि कब आपका +2 पास आउट हुई है और यहाँ पे आ जाता है कि कितने अटैम्प्ट में आपने से पास आउट किया है। डिवीज़न क्या रहती है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपकी टोटल परसेंटेज बन जाती है। अब यहाँ पे आपने नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। डाटा सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, इसको क्लोज करेंगे। अब आ जाता है चॉइस ऑफ द डिटेल्स एग्जामिनेशन सेंटर का। तो यहाँ पे 3 आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ के लिए आएंगे, जो हर एक स्टेट वाइज ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो नियर बाई आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो नियर बाई सेंटर है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, दोबारा से इसको क्लोज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे अपलोड करने के लिए। सबसे पहले रहेगा आपका पासपोर्ट साइज़, आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जो पासपोर्ट साइज़ है वो आपका लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद आपके सिग्नेचर रहेंगे, फिर आपका लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन रहेगा, आपको यहाँ पे मार्क करके अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड करने होंगे। 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, +2 का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। SC ST बिल और OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो ये वाला सर्टिफिकेट ऑप्शन नहीं आएगा। नीचे आ जाता है अपलोड एज सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट दोबारा से आपको अपलोड करना होगा जो डेट ऑफ बर्थ के लिए है। और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास और भी डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ीस का आएगा जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से ये अमाउंट रहता है। नीचे आई हेयर बाय पे क्लिक करेंगे। इस तरह का ये कैप्चा कोड है जो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे प्रीव्यू चेक करना होगा। चेक कर लें आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है कि उसमें कोई चेंजिंग करने की दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू आ जाता है जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सही होने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाता है, इसको आपने चेक करना है नीचे तक इसके पूरे पेजों को। तो जैसे आपने एप्लीकेशन को सबमिट किया तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट पेमेंट के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे आप पेमेंट डेबिट कार्ड से, SBI नेट बैंकिंग से, UPI से, किसी के थ्रू भी ऑनलाइन कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद फाइनली प्रिंट आउट आएगा जिसको आप निकाल सकते हैं PGI के द्वारा। EMR के तहत PGI ये प्रोसेस रहेगा, PGI EMR के द्वारा पोस्ट बेसिक नर्सिंग और BSc नर्सिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का।